Hi everyone, my name is Aditya Singh Chauhan and today I'm here at BJP Thane District Head Office. Today, for the first time ever, three popular influencers will walk into a BJP office and ask questions directly to a senior BJP leader. Yes, you heard it right. All these three influencers will be here any minute and they'll be asking questions to Thane BJP District Chief, the very popular youth leader, Mr. Niranjan Davkare. नमस्ते सर. नमस्ते 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 Please have a seat. Thank you for coming. Pleasure. Yes. I believe you have some questions. Yes. We are very excited to talk to you actually because we've heard that you're a very influential person, especially in Oh, is it youngsters. so? Thank you. And we'd like to ask a couple of questions that we have. Won't Sure. take much of your time, but Done. it's our pleasure to have this opportunity. Thank you. सर, मी तुमच्याबद्दल थोडं संशोधन केलं आहे आणि मला असं वाटतं शिक्षण हा खूप तुमच्यासाठी महत्त्वाचं क्षेत्र आहे आणि मलाही शिक्षणाबद्दल खूप रस आहे, कारण मला असं वाटतं की शिक्षण हेच आपल्या राष्ट्राचं भविष्य घडवेल. सो तुम्हाला शिक्षणाबाबतीत ठाणे शहरासंदर्भात काय करावंसं वाटतं? जो तुमचा प्रश्न आहे की मला एज्युकेशनमध्ये फार जास्त इंटरेस्ट आहे, शिक्षणामध्ये इंटरेस्ट आहे, त्याचं कारण आहे की मी ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युएन्सीचं प्रतिनिधित्व करतो आणि त्याच्यामुळे एज्युकेशन या सेक्टरमध्ये जास्तीत जास्त काम व्हायला पाहिजे, हाही माझं एक कर्तव्य आहे. आपल्या ठाण्यामध्ये CBSE असेल, IB असेल, ICSE बोर्डच्या सगळ्याच प्रकारच्या शाळा आहेत, पण सर्वसामान्याला परवडणाऱ्या ज्या शाळा आहेत त्या शाळा नाही आहेत. आज मोठ्या प्रमाणात 50,000 लाख रुपये अशी फीस चार्ज केली जाते आणि ते सर्वसामान्य गोरगरिबाला नाही परवडत. एखादा रिक्षा चालक असेल, एखादा फेरीवाला असेल, त्याने त्याच्या मुलाला कुठे शिकवावं, त्याची इच्छा असते की त्यांनी या सगळ्या कॉम्पिटिशन, आपण कॉम्पिटेटिव्ह एजमध्ये आहोत, या सगळ्या कॉम्पिटिशनमध्ये माझा मुलगा कुठेतरी, माझी मुलगी कुठेतरी स्टँड आउट व्हायला त्याला SSC बोर्डाच्या शाळेकडे जावं लागतं, महानगरपालिकेच्या शाळेला जावं लागतं आणि त्याच्यामुळे महानगरपालिकेच्या शाळेचा दर्जा हा वाढला पाहिजे, हा एक सातत्याचा माझा प्रयत्न राहतो. त्या मुलांना क्वालिटी एज्युकेशन भेटली पाहिजे, रादर दॅन क्वांटिटी. क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन हे जास्त महत्त्वाचं आहे आणि त्या पद्धतीतलं जे IB बोर्ड शिकवतं, जे CBSE बोर्ड शिकवतं, तेच आपल्या मुलांना शिकवता आलं पाहिजे शिक्षकांना. हा एक माझा त्याच्यामध्ये सातत्याने प्रयत्न राहतो. एक छोटंसं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर बाजूची जी नवी मुंबई महानगरपालिका आहे त्याच्यामध्ये महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांचं जर पटसंख्या, त्याची जी स्टुडंट स्ट्रेंथ असेल ती एका वर्गामध्ये वाढत असेल कम्पेअर्ड टू बाजूला असलेल्या प्रायव्हेट शाळेपेक्षा, आणि त्या महानगरपालिकेच्या शाळेमुळे जर प्रायव्हेट शाळेच्या जी स्ट्रेंथ आहे ती कमी होत असेल तर निश्चितपणे त्या महानगरपालिकेच्या शिक्षकांचं त्याच्यामधलं हे यश आहे. तशीच परिस्थिती ठाणे महानगरपालिकेमध्येही आली पाहिजे, हा माझा प्रामाणिक प्रयत्न राहील. आणि तुम्हाला असं नाही वाटत की आपण ठाणे शहरात ओव्हरऑल मोफत ग्रंथालय सुविधा सुरू केल्या पाहिजेत? आपण ग्रंथालय सुविधा निश्चितपणे उपलब्ध केल्याच पाहिजेत आणि त्या पद्धतीने लायब्ररीजची जी कन्सेप्ट आहे, कारण आताची जी जनरेशन आहे आपण जर बघितलं तर बुक रिडिंगपेक्षा रिडिंगवर जास्त आहे. बरोबर. आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक शाळेमध्येही या लायब्ररीज चालू व्हाव्यात, यासाठी माझ्या आमदार निधीमधनं मी सातत्याने प्रत्येक शाळेला लायब्ररी सुरू करण्यासाठी त्यांना आग्रह धरत असतो. त्याचबरोबर या लायब्ररीच्या माध्यमाने फक्त आपले शालेय पुस्तकं किंवा अकॅडमिक पुस्तकं नाही तर MPSC, UPSC, नीट, JEE अशा वेगवेगळ्या कोर्सेससाठी पण त्यांना त्या तिकडे अभ्यास करता येईल. मध्यंतरी आम्ही नीट आणि JEEचं प्रशिक्षण सर्वसामान्य गरीब मुलांनाही ते भेटलं पाहिजे, हा त्यांचा अधिकार आहे. कारण काय होतं, आपण या सगळ्या कॉम्पिटिशनच्या याच्यामध्ये जर माझ्याकडे आर्थिक परिस्थिती नसेल म्हणून मी मागे जाणं हे योग्य नाही. त्याच्यामध्ये ती क्वालिटी असेल तर त्याला तो प्लॅटफॉर्म भेटला पाहिजे. यासाठी आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट हे एज्युकेशन प्लॅटफॉर्मवर अवेलेबल करून दिली. छान सर. थँक्यू. तो मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि हर एक शहर के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं,
मैं शिमला से हूँ और शिमला एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है। आई एग्री। बिल्कुल। पर थाने और मुंबई भी मुझे उतना ही पसंद है क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बहुत बेहतरीन है। पर ऐसा कुछ है जो आप थाने में चेंज करना चाहेंगे या कुछ इम्प्रूव करना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आई अप्रिशिएट आपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है करके बोला, बट और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थाना मुंबई में होना ज़रूरी है। थाना बीइंग अ ट्विन सिटी, सिस्टर सिटी टू मुंबई, हम लोग कनेक्टेड हैं। यहाँ पे थाना में रहने वाली आधी से ज़्यादा आबादी, ये लोग रहने को थाना में है पर ये लोग जॉब करते हैं बॉम्बे में। तो इसके लिए इनके कम्युनिकेशन के लिए जो मेट्रो का काम अभी चालू है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से हो, इसका प्रयास मैं मेरे माध्यम से कर रहा हूँ। माननीय फडणवीस साहब ने ये शुरुआत की थी, अब वापस ये सरकार आई है, निश्चित ही ये काम ज़्यादा स्पीड से होगा जिससे थानेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलेगी। उसी के साथ में जैसे मैंने अभी बताया कि एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर। यहाँ पे थाना में अगर हम लोग एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, केजी से लेके पीजी तक अगर हम लोग काम करेंगे तो यहाँ के बच्चे जो नवी मुंबई पढ़ने जाते हैं, जो बॉम्बे पढ़ने जाते हैं, उनका ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, उतना ही फोकस उनको अपने एजुकेशन में, अपने बाकी के एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कर सकेंगे। ये एक प्रयास मेरा रहेगा। और उसी के साथ में हेल्थ सेक्टर में थाना थोड़ा सा पीछे है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो जैसे मैंने कहा कि थाना इज़ नोन टू बी एक सर्वसामान्य जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा थाना में रहते हैं और उनको इतने हायर कॉस्ट में मेडिकल फैसिलिटी नहीं वो अफोर्ड कर सकता। हमें हर रोज़ फ़ोन आता है, 2 3 4 कॉल आते हैं कि हमारा मेडिकल बिल इतना हो गया है, हमें डिस्काउंट करके दीजिए या हमें कहीं से तो हेल्प करा के दीजिए। पर हमें ये बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सस्ते में सस्ता अवेलेबल करके देना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ही हमारा सेंटर से भी फॉलोअप है। बीच में हम लोग ने जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है भारती पवार, उनको रिक्वेस्ट की थी कि एम्स का एक हॉस्पिटल, बिकॉज यू आर फ्रॉम नॉर्थ, आपको मालूम है कि एम्स के माध्यम से दिल्ली में कितने अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलती है। वैसे एम्स का हॉस्पिटल अगर थाना में खुले तो सिर्फ थाना ही नहीं, तो थाना, कल्याण डोंबिवली, बदलापुर, मीरा भाईंदर, यहाँ सब सेक्टर्स, यहाँ जितने लोग हैं उन सबको यहाँ पे एक अच्छी आरोग्य व्यवस्था मिलेगी। थाना सिविल हॉस्पिटल एक लौता हॉस्पिटल है जो पालघर डिस्ट्रिक्ट और थाने डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट को मेडिकल हेल्थ के हिसाब से जो लोअर इनकम ग्रुप हैं उनको केटर करता है। इसके लिए जब अगर एम्स आता है तो निश्चित ही हमारे लोगों को एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी इसके माध्यम से मिलेगी। ये भी मेरा एक प्रयास रहेगा। Okay, so because you spoke about health, my next question is about health. For any society to prosper, the society needs to have people with good health, and it should have less of illness, and people should be more enthusiastic when it comes to physical fitness or mental fitness. And especially in today's generation, we know how mental health is so important, right? So what are the measures and efforts you are taking to inculcate such things in people of Thanekars or all around the city? इन केस ऑफ मेडिकल हेल्थ जैसे आपने पूछा, तो हम लोग योगा डे के माध्यम से मेडिटेशन और ये सब मेंटल रिलैक्सिंग के लिए प्रमोट करते ही हैं, पर साथ में ही फिजिकल हेल्थ अगर इम्पोर्टेंट जैसे हम मानते हैं तो उसके लिए हम लोग ने अलग अलग मेडिकल कैंप्स, ये थाने सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, इनके हेल्प से अलग अलग जगह पे हम लोग ने ये किए हैं। बीजेपी में एक सिस्टम है, मंडल सिस्टम जो है, तो हमारे पास जो 17 मंडल्स हैं जिसमें 4 वार्ड्स आते हैं, 8 वार्ड्स आते हैं, तो वहाँ पे ये मेडिकल कैंप्स नियोजित किए हैं जिसमें एक दिन में 300 से 400 लोगों ने ये मेडिकल कैंप का बेनिफिट लिया है। और उसको फॉलोअप कॉल्स हम लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ उनको मेडिकल कैंप, माने यूजुअली हम लोग देखते हैं मेडिकल कैंप्स में कि वो आते हैं, चेकअप करके निकल जाते हैं, पर हम लोग ने ऑपरेशन का भी फैसिलिटी रखा है जिसमें हम लोग ऑपरेशन एट अ वेरी लोअर कॉस्ट उनको जो गवर्नमेंट स्कीम से उसमें करवा के दे रहे हैं। Lovely, that is lovely. सर, हमारे आजकल की जो यूथ है और जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है वो काफ़ी सोशली अवेयर है, एंड जब भी देश में बदलाव की बात आती है, चेंजेस किए जाते हैं, तो यूथ काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है उन सब चीज़ों में। पर पॉलिटिक्स में डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वो एक झिझक है अभी भी आम आदमी के मन में।
तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है और आप क्या कर सकते हैं यूथ को मोटिवेट करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो यूथ है वो अवेयर भी है और वोकल भी है उसके ओपिनियंस के लिए, और उसके लिए ही बीजेपी के माध्यम से हमने एक फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जिसमें हम अगर पॉलिटिकली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसी पार्टी को नहीं दे सकते, पर फिर भी हम उसके आइडियोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम ये फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जो सोशल चीज़ें आपको आपके एरिया में या आपके सराउंडिंग्स में चेंजेस चाहिए या करके चाहिए, उसमें आप आपके ओपिनियंस रख सकते हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी करके हमारा वो कर्तव्य रहेगा कि वो सुधार लाया जाए। Thank you. Okay, so next is my question. We all know that you are touted as a very influential politician amongst the youngsters, especially, and you've of course had an amazing journey. So I just want to know what is your take that in today's time and age, should youngsters who are educated also get into politics, and if you think yes, then why? First of all, I am thankful that you are considering me as one of the influential persons on the youth. But I believe कि youth should come in politics. The reason is कि unless and until they come in, there won't be any change in the society. अगर हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए तो वो शुरुआत हमसे होनी चाहिए. So that is why more and more youngsters, when they get involved in the social things, surely there will be a big change in the Because society. I feel that with generation, with the changing times, people today, like for example, today I will be able to understand today's situation, and the person I can, people will be able to relate to me more Right. than a person who's elder to them, you Right. know. So I think this initiative that you've taken is amazing because this connects the youngsters more to politics and to get to know as in what is happening in and around the city. एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. अगर Yeah. हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं पे हम लोग अगर चेंज नहीं ला पाए और हम Exactly. लोग हमारे ओपिनियंस अगर नहीं रख पाए तो हम लोग पीछे रह जाएंगे. True. सो दैट इज व्हाई इट इज मोर नेसेसरी फॉर यंगस्टर्स टू कम आउट एंड लीड ऑन देयर ओपिनियन. True. Thank you. सर शेवटचा प्रश्न असा की सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्राबद्दल तर म्हणजे बरेच प्रश्न तुम्हाला विचारले गेलेत ह्या आधी, पण तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक जीवनात कसे आहात, म्हणजे तुमचं कुटुंब, तुमचे छंद काय आहेत, म्हणजे जाणून घ्यायला आवडेल आम्हाला. मी बेसिकली एक वर्कहॉलिक पर्सन आहे. कामामध्ये मी फार जास्त गुंतलेला असतो. ते आम्ही मला- पाहिलंय, पण आम्हाला म्हणजे वैयक्तिकरित्या तुम्ही कसे आहात हे लोकांना जाणून घ्यायला खूप जास्त आवडेल. मी ज्यावेळेस पण थोडा पण फ्री टाइम भेटला मी प्रिफर करतो फॅमिली बरोबर राहणं, मुलांबरोबर एखादी मूवी बघणं किंवा त्यांच्याबरोबर बाहेर जाणं, आणि जास्तीत जास्त टाइम फॅमिली बरोबर फ्रेंड बरोबर जेवढा देता येईल, कारण आमची बेसिक लाईफ पब्लिक लाईफ असल्या कारणाने हो. पब्लिकसाठी मेजर चंक असतो. जो 10% आहे त्या 10% मधला 100% फॅमिलीला द्यायचा प्रयत्न माझा असतो, आणि मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मुलांबरोबर करण्याचा सातत्याचा प्रयत्न असतो. छान. Thank you so Thank much you. for Thank giving you, your sir. time. Thank you all. Thank you very, Pleasure very much. meeting you, Oh. and thank you for the time. Thanks. Yes.